एक माँ थी, माँ बाप दोनों ही थे, तो उनके 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई। 20 साल संतान नहीं हुई। 20 साल बाद एक पुत्र हुआ, और वो भी ऐसा बेटा हुआ कि उसके एक आंख नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसके एक आंख कोई निकाल के दे दे तो मैं दे सकता हूं, डाल सकता हूं। बोले ठीक है। तो कुछ साल बाद 2 साल का बेटा हुआ, एक्सीडेंट में बाप मारे गए। अब मैया थोड़ी सी काली थी, कुरूप, और मैया ने 3 साल के बाद एक आंख निकाल के बेटे को दान में दे दी। अब कानी भी हो गई, पहले तो सांवली थी, अब कानी और हो गई। 3 साल बाद गरीब हुई, इतनी गरीब हुई कि पति तो मारे गए तो घर घर झाड़ू पोंछा करती, झाड़ू पोंछा करके बच्चे को पालने लगी। 3 साल बाद उसने अपने बच्चे का एडमिशन कराया गांव के स्कूल में। बच्चा पढ़ने लगा। जब धीरे धीरे बच्चा 10 साल का हुआ तो गांव के बच्चे चिढ़ाते और चिढ़ा करके कहते कि अरे ओ बावरे, तेरी मैया इतनी काली है, इतनी कुरूप है, और दूसरा एक आंख नहीं है। अपनी मैया से कह देना कि बस तक तुझे छोड़ने ना आया करे। मुझे अपशगुन मेरी माँ कहती, उस कानी का मुंह देख के आता है तो अपशगुन होता है। बच्चा चिढ़ गया। मैया से छुट्टी हुई, कहा आके देख माँ, तू मुझे भोजन दे दे और मैं खुद बस तक चला जाऊंगा, तू मुझे छोड़ने मत जाया कर। मेरे मित्र मुझे चिढ़ाते कि तेरी माँ कानी है। मैया तो मैया है। लाला ने समझाया, मैया मान गई। लाला तू जा। हाई स्कूल पास किया लाला ने, पास के स्कूल से। अब इंटर पास किया फर्स्ट क्लास नंबरों से। जब टॉप आया तो वहां से निकला, मैया ने बाहर भेज दिया पढ़ाई के लिए। अब माताओं इतना याद रखिए, वो माँ की ममता है। 30,000 रुपए कुछ भी कर ले माँ, बेटे को महीने भेजती। 30,000 रुपए, कितनी भी मजदूरी करे, कितना भी झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती, लेकिन बेटे को 25-30,000 रुपए महीने भेजती। 5 साल बाद इतना मेहनत से पढ़ा, इतनी मेहनत मैया ने कराई, दादा वो बेटा जो था पढ़ लिख के अधिकारी बन गया। एक चिट्ठी मैया के लिए उसने भेजी और जवाब दिया, माँ तूने इतना पढ़ाया, इतनी मेहनत रंग लाई कि तेरा बेटा आज अधिकारी बन गया। मैया पूरे गांव में मिठाई बांटती घूम रही। अरे अरे ओ भैया, मेरा बेटा अधिकारी बन गया, अब मैं गरीब नहीं रही, मैं भी बड़ी सी कुर्सी पे बैठूंगी। मेरा बेटा जब गांव आएगा तो लोग उसे अधिकारी बोलेंगे। पूरे गांव में मिठाई बंटवा दी। लेकिन बेटा का 1 साल तक न कोई फोन, न कोई पता, कुछ भी नहीं। 1 साल बाद एक फोन आया, मैया तू ठीक है? मैं भी ठीक हूं, अपना ख्याल रखना। बस 2 साल बाद मैया ने फिर इंतजार किया खूब बच्चे का। 2 साल बाद एक चिट्ठी आई, मैया मैं काफी दूर था तुझसे, इसलिए तुझे बुला नहीं पाया। बढ़िया सी लड़की मिल गई, एक बड़ा आदमी था अधिकारी, उसकी तो मैंने शादी कर ली। मैया बोली, ये इतना बड़ा अधिकारी बन गया, किसने मुझे एक फोन नहीं किया, एक चिट्ठी नहीं भेजी, शादी कर ली। लेकिन माँ तो माँ होती है, रुक गई। अब 1 साल बाद फिर एक चिट्ठी आई कि माँ तुझे बता नहीं पाया, तेरी बहू के बेटा पैदा हुआ है, तू दादी बन गई। अच्छा, माँ बच्चे की शादी बर्दाश्त कर लेगी, सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन अगर नाती घर में आ जाए तो दादी खुद को ना संभाल पे। अब गांव की माताएं जो बूढ़ी बड़ी होती वो बहुत भोली होती है, बहुत भोली होती। उनको जैसा तुम चलाओगे, जैसे रखोगे, वो उसी तरीके से रहने लगे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा अधिकारी बैठा रहे, उन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे। कितना भी बड़ा आदमी बैठा रहे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैया ने एक झोला लिया, बहुत सारे वस्त्र बांधे और बच्चे के लिए, नाती के लिए खिलौने लिए, और जो चिट्ठी बालक भेजता था वो चिट्ठी बांधी, और महाराज बड़ी सी पोटली बांधी, उस सर पे रख ली। गांव वालों ने पूछा कहाँ जा रही है बुढ़िया?
बोले अब बेटे से मिलने जा रही हूँ, काफी टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए वो आया नहीं। अब गांव वाले रोक रहे कैसे पहुंचेगी, मैं पहुंच जाऊंगी, पता है इस चिट्ठी में लिखा है। महाराज मैया शहर पहुंची, जब एक रिक्शे से नीचे उतरी तो साहब के ऑफिस के बाहर एक चपरासी खड़ा था। मैया उस चपरासी के पास गई, बोली भैया साहब से मिलना है। अब कपड़े थोड़े अजीब थे और काली भी थी और एक आंख और नहीं थी, तो बोले किससे मिलना है? बोले अधिकारी से, जो आपके साहब हैं उनसे मिलना। तू कौन है? मैं उनकी माँ हूँ। चपरासी बोला दिमाग तो ठीक है, तेरे जैसे भिखारी रोज आते, ले 10 रुपए पकड़ो निकल। मैया बोली 10 रुपए नहीं चाहिए, मेरा बेटा बहुत पैसे कमाता है, लाला से एक बार मिलवाओ, पता चल जाएगा। चपरासी बोला दिमाग खराब है। सो मैया ने वह चिट्ठी निकाली जो बेटा लिखता था, बोले ये लो देख ले, मेरे तेरे साहब का ये लिखा हुआ है। चपरासी बोला बात तो ठीक है, चलो ये गठरी जो है ना तुम्हारी, ये यहीं रख दो, साहब ऊपर है, पहुंच जाओ। अब मैया ऊपर पहुंची, सो बहू को ना देखो न साहब को देखो, लला बहू से कोई मतलब ना, पालने में नाती खेल रहो, सो छाती से लगाई लियो। और जैसे ही छाती से लगाओ, सो बहू रसोई घर में थी, इतनी तेज चिल्लाई, बोले अरे वो साहब बाहर निकलो, ये बच्चा चोर आ गए, यहाँ पे घुस के आ गए, तुम्हारे चपरासी भी इतने ढीले हो गए, उन्हें ख्याल ही नहीं है ये बच्चा चुराने वाली अंदर घुस आई, ये भिखारिन है कोई। साहब बाहर निकल के आई, सब बहू को हाथ पकड़ के मैया बोली अरे वो बहू रानी, मैं भिखारिन नहीं हूँ, न कोई बच्चा चोर हुई, ये मेरा नाती है, और ये जो तुम्हारा पति है ये मेरा बेटा है। बहू बड़ी तेज हंसी, बोले भिखारी भी रिश्ते निकालते, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि भिखारी रिश्ते निकाल रहे हैं। अब साहब ने माँ का चेहरा देखा, अब माँ तो माँ होती है, थोड़ी देर ऐसा लगा कि माँ के गले से लग जाए। बहू बोली सच बोलना, ये तुम्हारी माँ है? इतनी कुरूप, इतनी काली और कानी और है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये माँ है तुम्हारी? साहब को ऐसा लगा कि बड़े आदमी की बिटिया है, अगर मैंने माँ को रख लिया तो ये घर छोड़ सकती है। बोले किसने बोला ये मेरी माँ है? अरे बुढ़िया 10-20 रुपए पकड़ो निकल, रोज भिखारी तेरे जैसे आते हैं। सो मैया ने कम से कम 2 मिनट तो लला को चेहरा देखो, बोले ये वही है जिसे पढ़ा लिखा के मैंने अधिकारी बनाया, ये मुझे बता रहा कि मैं भिखारी हूं। अब मैया बोली लाला तूने हमें पहचानो ना है, शायद हम बूढ़े हैं चले, वो क्या है ना बड़ी मेहनत की तो कमजोर हो गई हूँ लाला, तो पढ़ाई में बड़ी मेहनत करी ता से हम कमजोर रह गए, तो हम तेरी मैया ही है। साहब धक्का मार के बोले कहाँ से आ गई? मैया मैया चिल्ला रही, चलने का नीचे। सो जैसे धक्का लगो मैया नीचे आई, और वो चपरासी सो एक चिट्ठी लिखवाई। चिट्ठी लिख के मैया ने अपनी साड़ी की किनारी में बांधी, और बांध के महाराज वह पोटली जो थी वो अंदर रखी, और रख के वो नीचे कमरा था, उस पंखे पर मैया ने साड़ी उतार के डाली और फांसी लगाई। जैसे ही फांसी लगाई सो बहू ऊपर से नीचे पहुंची। अब फांसी पे वो बुढ़िया टंगी, सो बहू चिल्लाई, बोले साहब जल्दी नीचे आइए, ये जो भी भिखारिन आई थी जो तुम्हें अपनी माँ बता रही थी, उसने तो फांसी लगा ली, वो तो मर गई। महाराज 2-4 सीढ़ी तो साहब को पता नहीं चली कब निकली गई, इतनी जल्दी नीचे आए, और जो मैया को फांसी पे लटको देखो सो घुटने के बल जमीन पे आई गई। वो माँ उतारी, उतार के बहू बोली इनके वो साड़ी में कुछ है, वो जरा खोलो तो। साड़ी का पल्लू जो खोला, महाराज चिट्ठी पड़ी, सो साहब आंखें फाड़े फाड़े के मैं चिट्ठी देख रहे, उस पर लिखा था लाला जाए तू आज पहचानने से मना कर रहा हो, माने कम से कम 40 साल तक तेरी सेवा करी, मैं तेरे इंतजार में 20 साल रही, और लाला 20 साल तक तेरे लिए बड़ी मेहनत करी, बड़ो अच्छे से पढ़ायो लाला, हमें लगी रही कि तू अधिकारी बन के घर आवेगो। वो तो जो तू कह रहे हो कि ना जी कहानी है, जब मैया ने तो को एक आंख निकाल के दाना में दे रही लाला, जब मैया ने पूरी जिंदगी तेरे लिए मेहनत करी, अंत में एक बिटिया के लिए तू हमें भूल गो, तो जब जीवे से मर जाए वो अच्छो है।
अपने की ठोकर लग जाए तो अब कोई दूसरों बेटा ना है, लेकिन दरवाजे पे जाए कि कुंडी खटखटाए के कह दें कि हम तेरी मैया है। सो साहब जमीन पे सड़कों पटक के बोले, अरे ओ देवी मैंने तो गजब कर दियो, जब बूढ़ी मैया मेरी हमने पहचानवे से मना कर दियो, जाने पूरी जिंदगी हमारे ले गमाए दई, अब तो हमको मुंह दिखावे काबिल ना है। आप बुजुर्गों जीवन पर्यंत तक मेहनत करना। और मैंने शायद उस दिन भी बोला था, हमारे जवान भैया बैठे हैं, कि आप आज भी 4 बेटों की एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और आज जब बड़े हो गए तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। जितनी जरूरत आपको बचपन में आपके माँ बाप की थी, उतनी जरूरत बुढ़ापे पे आपके माँ बाप को आपकी है। पत्नी को लेके तीर्थ स्थान चाहे जहां घूम के आ जाओ, पत्नी को लेके मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार, हर जगह पत्नी और बच्चों को लेके घूम आइए। और माँ और बाप घर में अगर एक रोटी के लिए तुमसे दोबारा मांग ले रोटी, तो आपका जीना व्यर्थ है। आप जब भोजन कराते हैं माँ बाप को, तो पूरा आपका ध्यान माँ बाप के भोजन की, मतलब बहुएं बेटी सास ससुर के भोजन की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम है आपका। ये इतनी जरूरत होती है इनको। मैंने शायद समझाया आपको कि अगर जवान बाप हो और बेटा बराबर का जवान हो जाए, और बेटा घमंड में हो, ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप हो और बेटा ये बोल दे कि पिताजी आप कैसी बात करते, आपके हिसाब से ही पूरे घर का काम होगा, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। औलाद माँ बाप को बूढ़ा और जवान बनाती है। बोलिए गोविंद भगवान की।